गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायर्स क्लासेस। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई है? तो ये की गई है अजमेर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अजमेर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। तो ये पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। इस 10 दिवसीय सम्मेलन को अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया गया था और अनीता बाई अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु रही है। उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। पिछले दिनों का कुछ इवेंट्स और समिट है, उसे देख लेते हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। ब्रिक 2024 रसिया में हुआ था, रसिया के कजान में हुआ था। और G7 24 का हुआ था इटली में और G20 24 का हुआ था ब्राज़ील में। T20 वर्ल्ड कप मेंस का जो हुआ था वो USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा होस्ट किया गया था और T20 वर्ल्ड कप वुमेंस का जो हुआ था वो UAE के द्वारा होस्ट किया गया था। 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, इंडिया के दिल्ली में हुआ था। और मिस वर्ल्ड 2024 इंडिया के मुंबई में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में हुआ था। कोप 29 2024 ये अज़रबैजान के बाकू में हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है। और वहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है: मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है मनु भाकर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनु भाकर को भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 2020 में मनु भाकर ने BCC का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तो 2020 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर, और इस बार इन्हें दिया गया है, मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का दिया गया है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत और अमेरिका का भारत की रक्षा जरूरतों के लिए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद और सह उत्पाद की योजना बना रहे हैं। जेवलिन एक मानव पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे अमेरिकी रक्षा कंपनियों रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी बहुत तहलका मचाए रखे हैं। और करंट अफेयर के कुछ पिछले दिनों का रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं कि पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका में रैबिट फीवर बहुत चर्चे में था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सज़ा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं और ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि 45 नंबर के यही थे और अब 47 नंबर के भी यही हैं। तो अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में था, ये भी बहुत चर्चे में था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विधानसभा ने अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये कौन सा पहला विधानसभा बना है? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, और राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया।
और रामनगरी अयोध्या में बनारसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षक बनने का गौरव हासिल किया है। और एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के घर घर सोलर पहल शुरू किया है। अच्छा, यहाँ जो जैसे अनुवाद प्रणाली है, तो अनुवाद प्रणाली लागू करने का क्या मतलब है? ये है कि अब आदमी विधानसभा में अपने किसी भी लैंग्वेज में बात को रख सकता है, चाहे वो जो लैंग्वेज हो। अनुवाद प्रणाली है, उसके द्वारा वो अनुवाद करके आगे पहुँच सकता है। अगला है कि 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 395वीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 395वीं जयंती 19 फरवरी 2025 को मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, जिसे शिव जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जिसे पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव होता है ये। और 2025 में भारत ने महान मराठा शासक की 395वीं जयंती मनाई है। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले से हुई थी। और एक बार देख लेते हैं कि फरवरी में कौन सा ऐसा डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व पेंगोलियन दिवस 15 फरवरी को। हर साल ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 15 फरवरी को पड़ा था। केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये केरल सरकार के द्वारा इन प्राउड लाया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि एक्सपायर हो चुकी दवा के निपटान के लिए इन प्राउड परियोजना लाया गया है। केरल का औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करके पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम पी विजयन है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। और इसका इससे रिलेटेड कुछ केरल से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तिरुओनम का त्यौहार केरल में मनाया गया। केरल के मोटर वाहन विभाग ने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। और यहाँ जो न्यू प्राउड है, इसका फुल फॉर्म बनता है न्यू प्रोग्राम टू अनयूज्ड ड्रग्स, रिमूव्ड टू अनयूज्ड ड्रग्स, यानी कि एन न्यू और PRO से प्रोग्राम और रिमूव्ड अनयूज्ड ड्रग्स, तो एन प्राउड का ये फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू प्रोग्राम टू अनयूज्ड ड्रग्स। तो यहाँ इसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है कि न्यू प्रोग्राम टू रिमूव्ड अनयूज्ड ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एन प्राउड का। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये मनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि 1987 में 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार यह भारत संघ का 24वां राज्य बना था। 1987 में दिया गया था और ये उस टाइम 24वां राज्य बना था। राज्य भूटान, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो भूटान, म्यांमार और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। करेंट्स कुछ है अरुणाचल से रिलेटेड देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में ही किया था। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला
पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। केई पायनोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। तो ये 26वां जिला जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला का नाम क्या है, तो केई पायनोर। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है, तो ये किया गया है XAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एलन मस्क और उनकी एआई कंपनी XAI ने, यानी कि ये जो कंपनी है ये एलन मस्क की कंपनी है, ग्रोक 3 लॉन्च की है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान एआई चैटबॉट बताया जा रहा है। वैसे एक चैटबॉट गूगल ने भी लॉन्च किया था जिसका नाम था बार्ड, जिसको बाद में बदल करके जेमिनी कर दिया गया। तो ये गूगल के द्वारा ये चैटबॉट लॉन्च किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के मानद नाइटहुड सम्मानित किया गया, किस देश ने किया है, तो ये यूके के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यूके के द्वारा एन चंद्रशेखर को मानद नाइटहुड की सम्मान दिया गया है। फरवरी 2025 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल में यूनाइटेड किंगडम के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं क्या है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साई प्रांजपे को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर को दिया गया है शूटिंग के लिए, और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को दिया गया पैरा एथलीट में, और डी गुकेश को चेस में दिया गया है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया है। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को दिया गया है, और यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को, और जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ को दिया गया है, और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है, तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है। गूगल ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा यानी कि 1.6 मिलियन वर्क फीट का कैंपस अनंत लॉन्च किया, जिसमें कि 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। गूगल मूल संगठन इसका अल्फ़ाबेट इंक है, और CEO इसके सुंदर पिचाई है, संस्थापक लैरी पेज है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है, तो ये 96 पे होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का रैंक इसमें 96 है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि भारत में किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।